हेलो। हेलो। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोली बोली। चरणों पे नमस्कार, प्रणाम करना। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली। बहुत दिन से बात करने का दिल कर रहा था, क्योंकि आपने जो रास्ता दिया, जिस रास्ते पे चलाया, हाथ पकड़ के चलाया, और जीवन में ऐसा बदलाव आया, धीरे 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 आपने क्या दे दिया। जैसे एक गूंगा मिठाई का स्वाद नहीं बता सकता, वैसे मैं उस चीज को बयान नहीं कर सकता। आपने एक ऐसे जाल से, एक ऐसी जेल से, बहुत बड़ी जेल के अंदर थे हम लोग, कैद थे, वहां से छुड़ाया आपने, एक पल में छुड़ा दिया। और साक्षात लग रहा है कि आपने बहुत बड़ी दलदल से निकाल के परम पुरुष के साथ डायरेक्ट मिला दिया। बात ऐसी है ना, ये जो हम कह रहे ना, ये ईश्वर की लीला ही होती है। वो कैसे ही उसका जो कुछ है, या उसको जो कहना है, या उसको उसकी पहचान है, उसको हमें क्या समझाना है, वो क्या है, कैसा है। तो गीता में कहा है ना कि मैं प्रकृति को मेरे अधीन करके मैं प्रविष्ट होता हूँ। तो प्रविष्ट होता हूँ माने क्या? वो स्वतः ही वहां से हमारे अंदर आता है ना जी। हम तो सत्य अंदर नहीं जा सकते जी जी जी, जी। हमारी उतनी कैपेसिटी भी नहीं ना। मूलतः हमें सत्य क्या है यही मालूम नहीं जी। सत्य माने क्या है कि जो पहले था आज है और आगे भी वैसा की वैसा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जी जी। तो कहते सत्य बराबर। और सत्य का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए वो आजन्मा है। जी जी। वो किसी समय में नहीं है कि इतने करोड़ों साल से है और आगे इतने करोड़ों साल रहेगा, अब जो साल रहेगा, तो वो समयातीत है, कालातीत है, इसलिए वो अकाल है। कितनी सहज बात है जी। सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने पूरा ज्ञान है। उसको ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकली नहीं उसने करके दिखाया ना। पूरे अनंत ब्रह्मांड बनाए, सब कुछ बनाया, हमको बनाया, तुमको बनाया, और सब बना के भी वो जैसे कि वैसा ही है। यानी उसके अंदर कोई कमी नहीं है या कोई ज्यादा भी नहीं है। उसको क्या कहते हैं? परमात्मा परिपूर्ण है। जी जी। ऐसा नहीं है कि परमात्मा की भक्ति हमने की, परमात्मा को हमने प्राप्त किया तो परमात्मा बहुत बड़ा हो जाएगा, या परमात्मा का भला हो जाएगा, या परमात्मा को हमारी ही कमी थी जी तो हम जाए परमात्मा के लिए, कोई जरूरी नहीं है। बराबर जी। या ऐसा समझो हमारे लिए वो आने की जरूरी भी नहीं है। जी। बात समझ में आ गई? यानी जी जी। वो पूर्ण है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, या हमसे भी उसको कोई लेना देना नहीं है। बराबर जी जी। वो कभी कहता है कि मेरे पास आ जाओ बच्चों? नहीं। जब बच्चा खेल कूद के उसका जी भर जाएगा, तब बच्चों को घर की याद आती है ना। हाँ जी। चलो अभी हम बहुत खेले, अपने अपने घर चले जी। तब तक माँ बाप भी टोकते नहीं है। वैसा ही परमात्मा हमें टोकता नहीं है। खेलो खेलो खेलो, जी भर के खेलो, खेलते रहो। बराबर की नहीं? जी। यानी परमात्मा हमारी याद नहीं करता, ये कभी ख्याल में रखो। बराबर। या हमने उसकी याद करना चाहिए, उसकी भी वो आशा नहीं रखता जी। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसा समझो, गरज किसको है? परमात्मा को आपकी कोई गरज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे लोग कहते ना कि अगर हमने अच्छा नहीं चलेगा तो परमात्मा नाराज हो जाएगा,
फिर परमात्मा हमें ऐसी पनिशमेंट देगा, या हमने ऐसा कुछ धर्म के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो धर्म की हानि हो जाएगी। ये धर्म की हानि हो जाएगी, ये धर्म तो सृष्टि पे है ना, ये प्रकृति में है ना। यस यस यस, इससे हो सकता है कम ज्यादा। और चलो धर्म तो एक नहीं ना, धर्म तो बहुत अलग अलग है। वो धर्म का उद्देश्य कोई किसी धर्म का उद्देश्य ये नहीं है, या इसलिए स्थापन नहीं हुआ है कि हम परमात्मा आपको प्राप्त करके देंगे, ऐसा कोई धर्म कहता है क्या? नहीं। धर्म क्या करता है कि ये जीवन जो चालू जीवन है हमारा, वो कैसे हम अच्छी तरह से जिएंगे, अच्छी तरह से प्रेम से रहो, खुशी से रहो, सुख से रहो, आनंद से रहो, प्रेम से रहो, इसके लिए धर्म बने हैं। और हर धर्म के नियम अलग अलग क्यों है फिर? अगर वो परमात्मा के लिए होता तो फिर उनका एक ही काम होता धर्म का, कि बस हम परमात्मा आपको प्राप्त करके नहीं। परमात्मा प्राप्त करने का कोई ठेका धर्म ने भी नहीं लिया है, या किसी धर्म ग्रंथ ने भी नहीं लिया है, बराबर। हाँ, सिर्फ धर्म परमात्मा की जानकारी दे सकता है। उनको जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है, जितना अनुभव है, वो बता सकते। लेकिन ऐसा नहीं कहते कि ये रास्ते पे चलो तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, नहीं। वो समाज रचना के, समाज दृष्टि से समाज कैसे अच्छा रहे, इसी के लिए धर्म बने हैं या पंथ बने हैं। बाद में तो लोगों ने फिर गुरुआ लोग भी बन गए, चलो हम आपको परमात्मा प्राप्त करेंगे, फिर तो दुकानदारी शुरू हो गई, ठेके रखे, लेके रखे। तो परमात्मा कोई किसी को नहीं बताता कि मेरे लिए भाई तू प्रसार प्रचार कर, मेरे लिए मैं लोगों की राह देख रहा हूँ, आप अगर नहीं आएंगे, मेरी पूजा अर्चा नहीं करेंगे, मेरी मान बढ़ाई नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। झूठ मूठ के लोगों को कैसा ही फंसाओ और मेरे पास लाओ, ऐसा कोई परमात्मा नहीं कहता, बराबर। और परमात्मा भी आपके पास आने को वो क्यों आएगा भाई आपके पास? ये भी बात बराबर है कि नहीं? देखो, प्यार जो होता है ना, वो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, कि एक तरफ से? हाँ जी, दोनों तरफ से। दोनों तरफ से हुआ तो उसको हम प्रेम कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, और निष्काम भावना से हो तभी वो परमात्मा मिलता है। एक दूसरे की जरूरी चाहिए, तो ऐसा आत्मा और परमात्मा, ये दोनों की चाहत जब होगी ना, देखो जरूरत तो परमात्मा को नहीं, परमात्मा तो परिपूर्ण है, ये तो पक्का ख्याल में रखो। परमात्मा को कोई हमारी जरूरत नहीं है। परिपूर्ण का अर्थ क्या होता है? वो हमारे लिए अधूरा है क्या? नहीं ना। तो ये तो बात पक्की हो गई कि परमात्मा को हमारी जरूरत नहीं। फिर जरूरत किसको है? जरूरत किसको है? हमें जरूर हमें है, बराबर। बिल्कुल, हमें। आज कुछ दिन से ये महसूस कर रहा हूँ कि गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जो शब्द उचारे, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भाता, तुम ही कृपा ते तुद पछाना। तुम्हारी कृपा से ही मैं तुम्हें पहचान पाया। तू ही मेरा माँ है, तू ही मेरी बाप है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा सब कुछ है। क्या आज इस शब्द का मतलब खुली आंखों से नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, हर पल महसूस हो रहा है कि वाकई गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जो रास्ता दिया कबीर साहब की कृपा से, कबीर साहब की दृष्टि से, जो उन्होंने कहा सत्य है और ये हमेशा सत्य ही रहेगा, आज महसूस हो रहा है। मैं तो कोट धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर रमनीक का, उसके बाद आपका तो भुला ही नहीं सकते, आपका तो देना, आपका तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि आपका कैसे धन्यवाद करूं, वो भी कम है।
ये शब्द ही कम है धन्यवाद, मैं तो बता नहीं सकता। अभी आपने बात की ना कि गुरु नानक देव जी ने कबीर साहब से लिया या कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी से लिए, तो अभी आपको ये मालूम हो गया या पता चल गया, सार शब्द ये कोई लेने देने की वस्तु नहीं है, बराबर। जो लोग बोलते हैं ना गुरु नानक देव जी बड़े कि कबीर जी बड़े कि ये वो इसके शिष्य है कि वो उसके गुरु है, तो ये दोनों बातें बकवास है, बराबर। बात यही सही है, कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का शिष्य नहीं है। जो भी थे वो उसी उच्च लेवल के ही थे, सर्वोच्च लेवल वाले थे। दोनों में कोई ऐसा समझो कोई कम ज्यादा हम फर्क नहीं कर सकते। तो गुरु शिष्य की बात ही छोड़ दो। गुरु शिष्य कब बनता है? कोई किसी को देता है और कोई लेता है जी, तो फिर गुरु शिष्य का नाता जमता है ना, जुड़ जाता है। यहाँ सार शब्द जो है ये कोई लेने देने वाली वस्तु ही नहीं ना, या बताने वाली भी वस्तु नहीं ना। या अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो मैंने तो दिया नहीं ना आपको, कोई मंत्र दिए, कोई ध्यान दिए, कोई तरकीब बताए, कोई चालाकी बताए, कोई नियम बताए, कोई बंधने लगाई आपके ऊपर, या मेरे पास आ जाओ या मैं आपके पास आ जाऊंगा, मुझे आप मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, कत्ते नहीं, या आप उसके लायक नहीं हो, या आपने मुझे ऐसा कभी कहा है कि नहीं शेलार जी आप भी वो नहीं दे सकते, ऐसा किंतु परंतु दोनों के अंदर नहीं ना, क्योंकि आपने समझ लिए, मेरे इतने हजारों प्रवचन आपने सुने होंगे, तो उसमें हर बीच में वही बताया कि ये कोई लेने देने की वस्तु नहीं है। तो कहाँ गुरु नानक देव जी ने कबीर जी को दिए होंगे या कबीर जी ने कहा गुरु नानक देव जी को दिए होंगे, वो एक साथ का कालखंड है, बराबर। दोनों एक ही टाइमिंग वाले थे इसलिए। लेकिन ये जो लोग बताते हैं कि नहीं ये श्रेष्ठ है और ये वरिष्ठ है, तो दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही सर्वोच्च है, उसमें कोई गुरु शिष्य वाले की बात ही नहीं है। तो बोलते हैं इसमें लिखा है उसमें लिखा है। देखो जो ओरिजिनल ग्रंथ होता है ना, जो सबसे पहले होता है, जो सबसे पहले लिखा जाता है ना जी, वो महत्वपूर्ण होते हैं। बाद में तो बहुत सारे ग्रंथ भी निकल जाते हैं, वो बातें नहीं महत्वपूर्ण, बराबर। अभी ये जो कबीर बीजक है ये तो सबसे पहले वाला है ना, बाद में उसके बाद में कबीर बीजक बने, बहुत सारे बने, अलग अलग थलग विचारों के बने जी। जो जैसा जो बोलते हैं ना लिखने वाला होता है, जैसी उसकी सोच रहती है वो उसका अंदर डाल देता है और वैसा ही हो जाता है ना। तो ऐसे हजारों भी कबीर बीजक है कि नहीं, लेकिन ये सबसे पुराना जो महत्वपूर्ण है वो है जी। अभी देखो गुरु नानक देव जी ने भी 30-35 संतों का वाणी का साक्ष्य लिए है ना। सबसे ज्यादा जो वाणी है हाँ तो कबीर साहब की है। कबीर वो जाने दो, वो देखो किसी की कम है किसी की ज्यादा है, वो नहीं, वो क्यों ले लिए। देखो अभी तो वो जो 30-35 जो संत है वो तो उनके ही कालखंड के नहीं है ना, कोई संत उनके पहले भी हो गए, अब कोई संत बाद वाले होंगे या जो भी होगा। तो जो 30-35 जो भी लोग हैं या सभी संत उनके संपर्क में थे ऐसे नहीं, फिर लिया क्यों? फिर ये जो गुरु ग्रंथ साहिब में इतने संतों के साक्ष्य ली है, उसका मतलब क्या है? वो लेने का मतलब इतना ही साफ है कि ये 30-35 जो संत है उन्होंने भी वो प्राप्त किया, चाहे ढंग अलग अलग होगा, चाहे ढंग अलग अलग होगा। मैं जानता हूँ कि कोई हमारे ढंग से नहीं गए, बराबर। हाँ जी अलग अलग, लेकिन उन्होंने पाया वो परमात्मा के प्यारे हो गए, उनको परमात्मा समझ में आया, उनकी ही वाणी ले ली है, बराबर। हाँ जी तो ये समझना चाहिए।
तो जी बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि जो पहले लिखा है ना वही सत्य होता है, बाद में बहुत सारा कुछ लिखा जाता है, उसकी जी बात हमें नहीं करनी है और जी उस पे जाना ही नहीं। चलो वो भी लिखाई तो आज भी चालू है, वो तो चलती रहेगी। वो हाँ तो जी, हाँ जी, जब तक वो विश्व है तब तक वो लिखाई चालू रहेगी। जी लेकिन बिल्कुल। हमें वो लिखाई से क्या लेना देना है? परमात्मा कोई लिखाई में नहीं आता ना, जी बिल्कुल। जी वो कोई बिल्कुल। समझने की बात नहीं है। उल्टा परमात्मा उसकी पहचान हमें करवा देता है। जी हम उसके बच्चे हैं ना, बच्चा बाप को कैसे जान सकता है? जी। अरे पहले बाप था ना, उससे हम पैदा हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाप का कर्तव्य है ना कि भाई मैं तेरा बाप हूँ, बराबर कि नहीं? बाप ही पहचान देगा ना अपनी। जी तो ये जैसा प्रकृति में है वैसे ही बात है, तो परमात्मा ही उसकी पहचान देता है। फिर परमात्मा की पहचान देने के लिए उसने कोई ऐसे एजेंट नहीं रखे ना कि तुम मेरे को दे दो। ये ये पूरी दुनिया बिल्कुल अलग दिखाई देनी शुरू हो गई है। बिल्कुल ये कहाँ ये इंसान भाग रहा है, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहा है, और इसको कितना उलझाया गया, कई जन्मों से उलझा है। हम तो यही चाहते हैं कि ये परम पुरुष कृपा करे, आप कृपा करें, ये सबको मिले और सबका हक है इस पे, क्योंकि हम सभी उसके बच्चे हैं। एकदम बराबर बात की। देखो परमात्मा इतना विशाल है ना, उसको ऐसा समझो कि अनंत ब्रह्मांड में जितने मनुष्य रहते होंगे, जितने प्राणी रहते होंगे, जो भी जितने लोग होंगे, अब जो जितना भी, तो जी अनंत आप जो समझो, तो परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता जी, या वो कोई कम नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, बराबर कि नहीं? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और तो ये तो है ना कि संतों का तो ये काम है, सबका भला हो, सबका भला। बराबर। वो तो थोड़ी कहते कि मेरा भला हो गया। देखो अभी ये मुझे मालूम था इसलिए मैंने लोगों को बता दिए जी, लेकिन क्या बता दिए? मैंने बातचीत की, मैंने कोई मंत्र नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई चालाकी नहीं दी, कोई युक्ति नहीं बताई, कुछ नहीं बताया। बस बातचीत कर रहे, बातचीत सुनते जाओ, हो जाएगा प्राप्त, हो रहा है प्राप्त। और उसकी ओर से हो रहा है ना, वो उसकी ओर से हो रहा है। जी बिल्कुल, ये चालाकी से मिल ही नहीं सकता, ये छल कपट से मिल ही नहीं सकता, इसकी जगह ही कुछ हो रहा है। ये प्रेम का सागर है, सिर्फ प्रेम से मिलता है। सिर्फ उस प्रेम से जो पुकार करते हैं हम, उस मालिक को मिलने की पुकार करते हैं, तब ये आके मिलता है, खुद अपने आप आ जाता है। पुकार के भी मैं ये नहीं बोलता, पुकार के भी आगे उसको सब समझता है, ऐसा मुझे कहना है। सब समझता है, बराबर जी। अगर ऐसे कोई प्रार्थना से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा तो लोग प्रार्थना करते रहेंगे, फिर प्रार्थना बड़ी हो गई, ये प्रार्थना करो परमात्मा प्राप्त नहीं। वो इसके लिए कुछ करना नहीं है। मैं हर विष में देता हूँ, उसको सब समझता है कि बच्चे की चाहत क्या है, बच्चे की चाहत क्या है। वो सर्वज्ञ है ना, हम नहीं सर्वज्ञ। अगर हम सर्वज्ञ होते तो फिर परमात्मा की बुद्धि हमारे अंदर उतरती, अरे परमात्मा को ये चाहिए, अरे परमात्मा को ये दे दो, अरे परमात्मा को लड्डू दे दो, अरे परमात्मा को पेड़ा दे दो, अरे परमात्मा को ये मंत्र मारो, परमात्मा खुश हो जाएगा, अरे परमात्मा की मान बड़े करो, परमात्मा खुश हो जाएगा। तो फिर ये हमारे बस में आ गया, परमात्मा उसके बस में आ गया ना, फिर वो चालाकी आ गए ना। हाँ जी, हाँ जी। देखो मंदिर होता है ना, मंदिर में मूर्त होती है, तो मंदिर में दर्शन के लिए तो सभी लोग जाते हैं ना, तो सभी अच्छे होते हैं क्या? कोई बुरे भी होते हैं, कोई चोर भी हो सकते, डाकू भी हो सकते जी। तो बात ऐसी है ना, लेकिन वो जो बैठा है ना, उसको सब मालूम है ना ये लोग कैसे है। हो सकता है धोखे से मैं मंदिर में गया और 1 करोड़ का दान दे दिए मंदिर को, तो मंदिर वाले जो चलाने वाले हैं वो मेरी वाहवाही करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे,
पूरे इसमें दे देंगे, इन्होंने 1 करोड़ का दान दे दिए मंदिर को, ये दे दिए, लेकिन मैं चोर हूँ या मैंने कहाँ से पैसे लाया है वो नहीं देखेंगे। वो इतना देखेंगे अरे मंदिर को इन्होंने 1 करोड़ रुपए दे दिए। ये चालाकी में हम मंदिर वालों को ला सकते हैं। हाँ जी। या मंदिर वाले पूछेंगे भी नहीं आप चोर हो या कोई लेना देना नहीं, वो उनको पैसे का मतलब है, पैसे से मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मनुष्य बुद्धि हो गई, लेकिन परमात्मा इस झांसे में आने वाला नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। उसको सब समझता है कब पर बच्चों को मिलना है कब नहीं मिलना है, बराबर। तो हमने कितना भी कोई बंधन भी लगा दिए, कोई हमको ही मारते रहे या कोई घोर तपस्या करते रहे कि परमात्मा मुझे मिले, तो नहीं मिलता है। क्या मिलता है फिर? ये जो ब्रह्मांडी आत्मा जो कहते हैं ना, ये जो सृष्टि चलाने वाला, जिसको एक कारोबार दिया है, एक विभाग दे दिया है, उसको हम काल कहते हैं, समय कहते हैं जी, उसको ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं। ये प्राप्त हो सकता है चाहे तो वो भी मालूम नहीं, लेकिन कहते हैं या पोथी पुराण में लिखा हुआ है कि फलाने उसने इतना तपस्या किया, फिर उसको शिव जी प्राप्त हो गए, उसको ये प्राप्त हो गए, उसको वो प्राप्त हो गए, बराबर जी। यानी ये जो अनंत ब्रह्मांड चलाने वाला जो है ना, निर्माण करने वाला नहीं बता रहा हूँ, चलाने वाला अलग होता है, निर्माण करने वाला अलग होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो बहुत गहरा विषय है, बहुत ही गहरा विषय है। यहाँ पे आम जितने भी डेरे हैं या जितने भी ये जगह बनी है परमात्मा को प्राप्त करने वाली इन्होंने बनाई हुई है, ये तो बिल्कुल उलट है। ये तो परमात्मा कहीं और है और ये ढूंढ कहीं और रहे हैं। ये तो बिल्कुल अलग है। तो ये तो बिल्कुल अलग है। इसीलिए कबीर बीजक में कहा गया है, आप ज्यादा से ज्यादा तपस्या करके, कुछ युक्ति प्रयुक्ति करके, कोई चालाकी करके, कोई तपस्या करके आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्म ही प्राप्त होगा, पर ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अभी लोगों को पर ब्रह्म ही मालूम नहीं है। बोलने में तो बोल देते हैं, परमात्मा बोलने में बोल देते हैं, लेकिन बातें सब आत्मा की करते हैं। वो ब्रह्मांडी आत्मा जो कहते हैं ना, या जो ब्रह्म है उसकी ही बातें सब चलती है, या ओम की चलती है, सोहम की चलती है, ररंकार की चलती है, सब चलती है, लेकिन यही की चलती है। ये अनंत ब्रह्मांड जो चलाने वाला जो चालक महानायक जो है ना, उसकी बातें करती हो सकता है। कबीर साहब ने तो कहा है कि वो भी नहीं प्राप्त होता, वो जो ब्रह्म है ना, वो चलाने वाला, वो भी किसी को प्राप्त नहीं होता, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि इसको प्राप्त हो गया, उसको प्राप्त हो गया, तो वो एक धोखा है। और देखो उसको प्राप्त करके वो क्यों प्राप्त होगा? वो तो प्राप्त ही है ना, उसने उसकी दुनिया बनाई है और उस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं ना। हाँ जी। तो उस दुनिया का हम लाभ उठा रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी उससे क्या लेना देना है? अबे हमें किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो भाई इसकी ईंट किसने बनाई, इसका सीमेंट किस कंपनी का था, किसने बनाया, इसमें पाइप लगे हैं, ये किसी की क्या जरूरत क्या है? और जो भी बनाए, पाइप भी बनाए, तो उसमें वो कंपनी का सिक्का बिक्का होगा कि नहीं? चलो सीमेंट भी जो है उसका भी पता लगा सकते हैं हम, कैसे ये मिल सकता है जी। ये कौन से कंपनी का सीमेंट, तो ये मिलने वाली बात है, तो उसमें क्या बड़ी बात क्या है? हाँ जी। तो ऐसा ही है, इसलिए कबीर बीजक में लिखा है कि ब्रह्म ये धोखा है, वो कोई मिलने की बातें नहीं, वो तो मिल ही चुका है, उसमें आप रह रहे हो। हाँ जी, बराबर। ये लोगों को नहीं समझता, लेकिन अभी इनकी दुकानें चलने के लिए कुछ तो भी बोल देते हैं कि हमें ब्रह्म प्राप्त करना है, हमें शिव प्राप्त करना है, हमें सोम प्राप्त करना है, हमें ये प्राप्त करना है, हमें ब्रह्मांड आत्मा प्राप्त करना, और ये चालाकी से फिर उसमें परमात्मा का नाम घुसेड़ देते हैं, सिक्का मार देते हैं। कबीर बीजक में यही लिखा है कि लोग ओम के बारे में बोलेंगे, सोम के बारे में बताएंगे, ब्रह्मांडी आत्मा के बारे में बताए, ब्रह्म के बारे में बताएंगे, और चालाकी से उसको ही पर ब्रह्म का या
परमात्मा का सिक्का लगा देते हैं। अब इसका मतलब इनका समय अभी आया नहीं है, अभी इनको बहुत लंबा समय तय करना है वहां तक पहुंचने के लिए। नहीं, बात ऐसी है ना, अभी इनको तो बताना है, गुरुवाई करनी है, लोगों के गुरु बनना है, मान बढ़ाई तो करनी है, तो फिर कुछ तो भी तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए ये लोग बता देते हैं कि हाँ जी, यही रंग यही परमात्मा होता है, यही ओम परमात्मा होता है, यही धर्म परमात्मा होता है, यही पंथ परमात्मा होता है, मैं जो हूँ मैं भी परमात्मा हूँ। तो ये सिक्का मार देते हैं और अपना काम चला रहा है। ये कबीर जी ने स्पष्ट लिखा है, लेकिन परमात्मा ये झांसे में हमारे से प्राप्त ही नहीं होता, किसी तपस्या से नहीं, या किसी बंधन से नहीं, या किसी मान बढ़ाई से नहीं। परमात्मा के कोई वो उसकी ओर से ही आता है, बराबर। हाँ, जब वो आता है ना, अभी उनको परमात्मा उनकी तरफ से नहीं आया होगा, या उनको साक्षात्कार नहीं मिला होगा, हाँ जी, तो फिर वो बाकी जो बात है वो उसमें ही आड़िंग रहेंगे ना, फिर उसको ही वो सच मानेंगे ना, वही मंत्र तंत्र को सच मानेंगे ना। जी बिल्कुल। और देखो, ये मंत्र तंत्र ये कर्म कांड है ना, और लोगों को कर्म कांड में ज्यादा खुशी आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और बात ऐसी है, कर्म कांड एक खुशी का भी, उसमें ही हम सन उत्सव त्योहार मनाते हैं ना जी। ये तो टेम्परेरी है सारी चीजें। हाँ, लेकिन उसमें ही लोगों को मजा आती है, ऐसा मुझे कहना है। बात तो थोड़ी देखो, लड़का लड़की की शादी करनी है, बात तो कितनी सिंपल रहती है, जवान लड़का लड़की है उनकी शादी करनी है। हाँ जी, वो तो वैसे ही हो सकती है ना, दोनों परिवार आ गए और तय कर दिए, लेकिन ऐसा करते हैं क्या हम उसका बहुत बड़ा इवेंट बनाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। उसकी कोई जरूरत होती है क्या? नहीं होती ना। 5-5, 10-10 ब्राह्मण लोग लगा देते हैं, उसकी कोई जरूरत होती है क्या? बहुत मंत्रोच्चार कर देते हैं, बढ़िया मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त पे शादी करते। अभी चलो, सबकी तो मुहूर्त पे शादी होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आखिर में जैसे वो उनकी जिंदगी जीतते हैं या जिंदगी चलती है, तो उसमें तो दुख आता ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कोई पूछने को जाता है कि गुरुजी, हमारी आपने शादी तो बना दी, करवा दी, मंत्र तो बराबर पढ़े थे ना, मुहूर्त तो बराबर निकला था ना। हाँ जी, हाँ जी। फिर ऐसा क्यों हो गया? तो यानी क्या होगा, ये इवेंट हो गया ना। हाँ जी, यानी उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, पूरी दुनिया का खेल समझ आ रहा है। वैसा ही ये परमात्मा प्राप्ति करने के लिए ये बड़े बड़े इवेंट करते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, परिवारों को इकट्ठा बुलाते हैं, फिर एक दूसरे को देख के लोग ये होता है, यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ करता है, हवन करता है, तो एक विशिष्ट प्रकार किसको ड्रेस कोड में लगाते हैं, फिर लाखों लोग एक ड्रेस कोड में, एक कलर में दिखते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। लेकिन ऐसा करने से, ऐसा कर्मकांड करने से, या ऐसा कोई इवेंट करने से परमात्मा किसी को प्राप्त नहीं होता, बराबर। लेकिन लोगों को मजा आ जाता है ना। चलो, एक कट्टा लोग मिल जाते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेते हैं, बराबर। एक क्या होता है, एंजॉयमेंट होता है, एंजॉयमेंट। और ये इसके बाद जब ये सभी इकट्ठे होते हैं, तो जिसका जितना जितना लेवल होता है, अहंकार दिखाई देता है इन लोगों में। हाँ, अहंकार। ये क्यों अहंकार? देख भाई, मेरे इतने शिष्य है, मेरे करोड़ों शिष्य है। हाँ जी, मेरे इतने बड़े बड़े आश्रम है। मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मुझे ये सब कुछ पता है, मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, मैं ये कर सकता हूँ, ये नजर आता है इन लोगों में। ये परमात्मा तो नहीं है ना। हाँ, अभी बात बराबर की। इनके पास ये बातें सब कुछ होगी, मंत्र होगे, तंत्र होगे, विधि होगी, साधना होगी, अलग अलग तंत्र होगे, यंत्र भी होगे, सब कुछ दिखावा भी होगा, कोई करामतें भी होगी, अलग अलग ढंग के
कोई बंधने भी होगी, अलग 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 कोई चाली रीति भी होगी, रीति रिवाज भी अलग अलग बनाए होंगे। बहुत एक प्रकार की बड़ी कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी पूरी दुनिया में, एक नंबर की आध्यात्मिक कंपनी। चलो, लेकिन उसमें कोई सत्य नहीं है या कोई परमात्मा किसी को उसमें नहीं मिलता। लेकिन एक हो जाता है, सब लोग इकट्ठा आ जाते हैं और कुछ तो भी काम करते हैं। जी सत्य, बाकी कुछ नहीं होता। एक सत्य बात बताऊं, हमें इन पे दया आती है, हमें इन पे तरस आता है कि ये कर क्या रहे हैं, ये मालिक इनको भी, इन पे भी कृपा करो, इनसे भी कृपा करो। तो ये हम इतनी सा प्रार्थना कर सकते हैं। चलो, हमारी प्रार्थना परमात्मा ने मानी नहीं मानी, उसके पास पहुंची या नहीं पहुंची, वो बात अलग है। लेकिन तो हमारा बड़ा दिल, ये बड़ा दिल है हमारा, कि इनका भी भला हो। बराबर। हाँ जी, भला करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन भावना, ये भावना हमारे अच्छे आ गई ना। हाँ जी, हाँ जी, ये अच्छा ही है ना जी। ये पुण्य का काम ही है, हम बोलेंगे ना एक प्रकार का। यानी दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना, ये बहुत अच्छी बात है। बराबर कि नहीं? लेकिन जो भी का होने वाला है या करने वाला, वो तो परमात्मा ही है, वो तो सब उसके हुक्म से ही चलने वाला है। हाँ, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक बात कही, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे ता हमें कह ना कहे। उसकी मैं खत्म हो जाती है जब वो उसको पहचान लेता है, उसकी कृपा से ही ये सब कुछ होता है। हुक्म माने क्या? हम परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित हो जाए, फिर जो भी चलता है फिर उसके हुक्म से चलता है, ऐसा मानना उसको हुक्म कहते हैं। सत्य 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 कुछ पैसा। तो हमें और चल रहा, वो भी देखो, हमने ये पूरा जो चल रहा है सिस्टम चल रहा है, हमने वो तो चला रहा है परमात्मा, ऐसा समझो। लेकिन कोई नहीं मानेगा, कोई परमात्मा नहीं चला, तो ठीक है, तो उस पे क्या फर्क पड़ने वाला है? इसका ना बोलने से थोड़ी सृष्टि रुकने वाली है। क्या उसने बोल दिए कि परमात्मा चला रहा है तो परमात्मा की कोई मान बढ़े हो कि उसके ऊपर कोई ज्यादा कृपा दृष्टि परमात्मा करेगा? ये बात तो नहीं है ना जी। सत्य सत्य। परमात्मा आपका भाग्य ही देखता है, फिर वो भाग्य क्या बनता है, कैसा बनता है। देखो, हर आदमी खुद को अच्छा ही समझता है ना, अच्छा ही बोलता है ना, कि अच्छा ही अपनी पहचान करवा देता है ना। जी बिल्कुल, लेकिन वो अंदर में क्या होता है उसको तो खुद मालूम है। लेकिन बोलने में, बाहर दिखावा करने में क्या जाता है? अच्छी बात है वो भी, बराबर। लेकिन परमात्मा तो हमारे अंदर बाहर है, तो हम अंदर कैसे और बाहर कैसे, वो भी सब कुछ हो जाता है। मुझे इतना कहना है। तो हमारी अगर भावना है ना, हमारा भाग्य हो गया ना, परमात्मा को बस समझ में आता है और परमात्मा हमें प्राप्त हो जाता है। और ये जो बाकी गुरु लोग ये बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे मंत्रों से ही आपको परमात्मा मिलेगा, हमारे बंधन में रहने से आपको परमात्मा मिलेगा, हमको गुरु मानने से आपको परमात्मा मिलेगा, हमारा धर्म मानने से आपको परमात्मा मिलेगा, हमारे पंथ में आ जाओ तभी परमात्मा मिलेगा। यानी इन्होंने उसका एजेंसी लेके रखा है। तब इनको देव परमात्मा ने वो भी नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो तो इनको जो भी दिया होगा या जिसने भी दिया होगा, और ये जो ठप्पा लगा रहे हैं कि परमात्मा ने हमें वो एजेंसी दे दी है, वो अधिकार दिया है, तो उनका वो कोई परमात्मा नहीं होगा। ये परमात्मा नाम का एक धोखा है जो कबीर साहब परमात्मा ने एक धोखा है, बराबर। कोई परमात्मा आपको ऐसा कोई परमिशन नहीं देता, और उसको क्या देने की जरूरत है? देखो, हर जीव अकेले जन्मता है और उसका सब कुछ अकेले का हिसाब होता है ना, और अकेले ही मरता है ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हम सामूहिक सब जीवित होते हैं और सामूहिक सब मर जाते हैं, बराबर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और परमात्मा अगर सबके हृदय के अंदर है, हम समझते हैं उसको, तो बोलते हैं ना, चींटी के पाँव के जो घुंघरू होते हैं उसकी भी आवाज उसके कानों तक जाती है, हम ऐसा समझते हैं। तो हम क्या है क्या नहीं है, तो उसको सब समझता है जी। तो कोई हमारी तारीफ कर दे और परमात्मा को बोल दे, अरे ये बहुत अच्छा है, इसके ऊपर मेहरबान हो जा। हाँ जी। भाई परमात्मा बोलेगा क्या मुझे इतना अक्ल नहीं है क्या?
मैं सबके हृदय में बैठता हूँ, मैं तेरे भी हृदय में बैठता हूँ। तो मैं उसको कब प्राप्त होना है, कैसे प्राप्त है, होना है नहीं होना है, वो मैं देखूंगा। बराबर जी, ना वो खुशी में है, ना वो गम में है, ना वो उस चीज में, इन चीजों से तो बहुत परे, बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। लेकिन एक पल में मिलता है, एक पल में जब कृपा होती है ना, एक क्षण में ऐसे बदलता। रोम रोम, हमारे जितने बाल है ना, हमारे शरीर में जितने रोम है ना, उस रोम रोम में से आवाज आनी शुरू होती है। अभी ऐसी बात है, अगर आपने ऐसा किसी को बता दी ना कि मुझे 7 शब्द प्राप्ति हो गई, तो देखो सामने वाले को तो उसका कोई झलक भी नहीं मालूम होता है, वो तो अपने तर्कों से कहता है नहीं नहीं ये तो इसके आगे और जाना है। भाई तुझे इसके पीछे वाला है कुछ मालूम नहीं है, 7 शब्द ही मालूम नहीं और 7 शब्द के आगे वाला मालूम नहीं। अगर 7 शब्द ही परमात्मा ने मुझे दे दिया है तो आगे क्या है वही बताने वाला है ना। क्या अभी तू बताएंगे? नहीं नहीं बोले अभी इसके आगे क्या होता है, हमारे पास आ जाओ। यानी इसका तो मतलब तूने इसके पहले कहाँ लिखा है, कहाँ बताया है जी ये 7 शब्द होता है, इसके आगे ये होता है, ऐसा कहाँ लिखा है? ये तो तू अभी बोल रहा है ना, अभी बोल रहा है जो सुन के 3 बरस से। तो इसका मतलब हाँ, नर्सरी में दाखिल हुआ नहीं, पहली क्लास में दाखिल हुआ नहीं और पीएचडी की बात कर रहा है। हाँ बराबर, एकदम बात बराबर। उसने उसको कुछ मालूम, लेकिन वो मान बढ़ाई के लिए, उसके गुरु की बढ़ाई के लिए, क्योंकि उसके गुरु ने उसको कुछ नहीं दिया होता है। मान बढ़ाई का ये नशा होता है जी। हाँ, नशा होता है। अभी बात एकदम बराबर, ये आदत बुरी है, ये बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक होता है। किसी को उस्तत कर दो, किसी की बड़ाई कर दो, वो बड़ा खुश हो जाता है। किसी की निंदा करो तो वो दुखी हो जाता है। मैं तो कहता हूँ निंदा जो करता है ना, वो आपका असली दोस्त है। तो बात ऐसी है, एक जो गुरुआ लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे तैयार किए हैं कि जाओ बहस करो, तर्कों में जाओ, उनको ऐसा पकड़ो, उनको ऐसा कहो, ऐसा पूछो, फिर वो ये कहेंगे, उसके बाद तुम ऐसा करो, ये दाखला दो, वो धर्म ग्रंथ का दाखला। ये बहस से ही, तर्कों से ही परमात्मा पाने की, यानी उनका बहस क्यों करते? यानी हमारे गुरुजी के पास नहीं, हो दूसरे किसी के पास नहीं, यानी कोई तो भी वस्तु है, वो वस्तु ही बता रहे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कबीर साहब ने बोला कि ये कोई वस्तु लेने देने वाली वस्तु ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे पास है, मैं तुमको दे दूंगा, या बांटने वाली वस्तु ही नहीं ना। सत्य। लेकिन ये जो गुरुआ लोगों के जो लोग है ना, बाकी छोड़े होते, कोई पुस्तक के माध्यम से करते, एक प्रकार का धंधा ही हो गया ना, पुस्तक से परमात्मा की बातें समझा रहे। तो कोई टीवी चैनल पे रोजाना खर्चा करके टीवी पे भी प्रवचन दे रहे। तो भाई प्रवचन देने का क्या मतलब है? टीवी में आप दे रहे हो, इतना खर्चा करके दे रहे हो, यानी उसके पीछे कुछ तो भी मकसद है कि नहीं? यानी आप समझो टीवी वालों को 10 लाख रुपए दे रहे, तो इसका मतलब आप 20 लाख कमा सकते हो उसके माध्यम से, इसलिए आप दे रहे हो ना। हाँ जी, हाँ जी। कितनी सोच बात है। फोकट में तो आप तो नहीं देंगे ना, चलो मेरे पास पैसा है, मैं टीवी वालों को दूंगा, प्रचार दूंगा। जी बिल्कुल सत्य। आज के युग में तो ऐसा तो नहीं कोई करता है। तो क्यों भाई आप प्रचार कर रहे हो परमात्मा का? कौन किस संत ने ऐसा बताया मुझे, वो भी बताओ। चलो सत्य, ऐसा काम बताएगा कि परमात्मा मेरी ये करो, मेरी मान बढ़ाई करो, मेरे पास लोगों को लेके आओ, मेरा झंडा ले रहा हो। उसे क्या जरूरत है? उसको क्या जरूरत है? अभी आपने लाख टक्के की बात की। अरे आनंद तैयार किए है, उसका निर्माता है, वो चालक है, मालक है, सब कुछ वही है। और वो बोलेगा कि मेरी अभी तुम एडवर्टाइज कर दो। तुम चलो ठीक है, ऐसा समझो एक थोड़ी देर के लिए परमात्मा ने बताया, तो तुम उनके एडवर्टाइज कहाँ करेंगे? ये पृथ्वी पे करेंगे ना, पृथ्वी पे भी कहाँ करेंगे? इंडिया में ही करेंगे ना, या चलो पूरे पृथ्वी पे करेंगे। लेकिन ये एक पृथ्वी नहीं ना,
ऐसे लाखों अब्जो पृथ्वी है ना, हाँ जी, कहाँ जाएंगे आप? तो ये सब सरासर बकवास बात है। ऐसा कोई परमात्मा नहीं कहता कि मेरा प्रसार प्रचार करो, बराबर? जी बिल्कुल। नानक जी ने, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक बात और कही, एक शब्द और कहा, लख आकाशा आकाश, लख पाताला पाताल। ऐसे कई लाखों आकाश हैं, लाखों पाताल हैं, उड़क उड़क पाल थके वेद। ये जो वेद शास्त्र जितने भी हैं ये थक चुके हैं उसका ज्ञान बांट बांट के, उसके बारे में बता के, लेकिन इसका अंत नहीं पा सके। बाद में उन्होंने यही कहा कि इसके आगे कुछ है लेकिन हमें नहीं पता है। ये वेदों ने कहा ना, बराबर है। तो वेदों की पहुंच ब्रह्म तक है ना। हाँ जी, वही तो गुरु नानक देव जी ने कहा है, कबीर साहब ने कहा कि ये सबकी पहुंच ब्रह्म तक ही है, और ब्रह्म तो दो का है, यानी ब्रह्म की निर्मित हो गई। माने वो कुछ काम का भी नहीं, उसको प्राप्त करके क्या करने वाले, उसमें हम रह ही रहे, सिर्फ वो दिखता नहीं, इतनी बात है ना। वो अज्ञात है बस, लेकिन वो अज्ञात को प्राप्त करके क्या वो नहीं होता। आखिर में उन्होंने एक शब्द और कहा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये मालिक उसी को मिलता है जिसके हृदय में प्रेम का वास होता है। एकदम बराबर, एकदम बराबर। उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, जो भी करना है वो परमात्मा करेगा। मेरा तो यही है। लोग बोलते हैं आपका थोड़ा सा सब उल्टा पुल्टा ही है। देखो, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, कबीर बीजक का ही बोल रहा हूँ, कोई मेरा खुद का वो मैं नहीं डाल रहा हूँ, बराबर जी। और वो भी सबसे पुराना, उसमें देख लो ना। अगर कबीर साहब ने या गुरु नानक देव जी ने जो ग्रंथों में लिखा है, बराबर, वो ओरिजिनल ग्रंथ जो हम कहते सबसे पहले, बाद में बहुत सारा लिखा जाता है, बहुत ग्रंथ है जी, सभी धर्मों के निकलते हैं, वो नहीं, लेकिन पहले जो फर्स्ट में है, और चलो वो भी जाने दो। अभी ये तो गुरु नानक देव जी और कबीर जी तो एक ही इसमें थे ना, एक ही कालावधि के थे ना। थोड़े कबीर साहब 10-20 बरस बड़े थे, गुरु नानक देव जी, इतना ही हमें मिलता है ना। वो भी जाने दो, हमें इतना ही समझना है कि एक ही कालावधि वाले थे, बराबर जी। बिल्कुल। चलो ये इधर गए होंगे, कबीर साहब उधर गए होंगे जी, बिल्कुल। बात तो इतनी है ना। तो उस टाइम उस जमाने में कोई ये जैसे हम बातचीत कर रहे, देखो आप कितने हजारों कोसों दूर रहे और मैं कितने हजारों कोसों दूर है, तो हमारी बातचीत उस जमाने में ये बात थी क्या? तो वो जमाने की बात ठीक है कि वहाँ घूमना पड़ता था, जाना पड़ता था, लोगों को परमात्मा के बारे में या क्या है वो एक ड्यूटी है। जैसे अभी मेरी एक ड्यूटी लगा दी है, मैं हर रोज प्रवचन करता हूँ, लोगों के सामने जाता है, बराबर जी। तो वैसे ही उनको भी बताया होगा। और संतों का तो एक काम ही होता है ना, हाँ जी, निस्वार्थ बुद्धि से अपना काम चलाना। वैसे वो भी जाते थे, लेकिन गुरु नानक देव जी जहाँ भी जाते थे तो वहाँ कोई तो भी चमत्कार भी होता था, और वहाँ फिर गुरुद्वारे भी खड़े हुए हैं, बराबर जी। बिल्कुल। आज के जो गुरुआ लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम गुरु नानक देव जी जैसे ही घूम रहे हैं। भाई गुरु नानक देव जी जहाँ भी ठहरे वहाँ कुछ तो भी चमत्कार हो गए, और उनके गुरुद्वारे भी खड़े हो गए। आप जहाँ भी जाते हो तो क्या चमत्कार आपने किए? आज भी उनकी कृपा बरस रही है हर जगह पे। आज भी उनकी कृपा बिल्कुल साक्षात कृपा बरस रही है। तो मुझे यही कहना है कि हम उनके क्या बोलते हैं, वो जो जैसे होए वो हो गए, बराबर। उनकी डुप्लीकेट हम कभी बनना नहीं है। डुप्लीकेट ही होता है। जी बिल्कुल। हो गए बराबर। तो अभी तो घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप सुन रहे, ऐसे लाखों लोग रोज सुबह से सुनते हैं दिन भर में। तो हो रहा है ना, बैठे बैठे काम हो रहा है ना। चलो ये तो कोई गुरुगद्दी का खेला नहीं है, कोई पंथ मैं तो कोई स्थापना नहीं कर रहा हूँ, कोई धर्म की स्थापना नहीं कर रहा हूँ। मेरे तो सब कुछ सुन रहे हैं, और सुनने वाला मुझे थोड़ी बताता है कि अरे मैं तो ये पंथ का हूँ, ये मैं धर्म का हूँ, ये जात का हूँ। ये तो अभी तो युग कैसा है, इंटरनेट युग है ना, समझता है क्या?
कि कितना लोग सुन रहे हैं, लोग फॉरवर्ड भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, फिर एक बार ये छूट जाता है तो फिर लाखों लोगों के हाथ लग जाता है ना, सुनते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसको हो जाता है उसको हो जाता है, फिर जिसको हो जाता है फिर वो मुझे कहता है कि अरे हमने आपकी बातें हम सुन रहे थे 5-6 महीने से और वो तो हो गया बराबर। हाँ, हो गया, आपको तसल्ली आ गई, आत्मा आपके आत्मा ने गवाह दे दी, बस यही होना था, बाकी कुछ नहीं होता, यही होता है बराबर। फिर अभी परमात्मा आपके अंदर उतर गया ना, आपको उसकी झलक मिल गई ना, अभी देखो क्या होता है आगे वाला आपका जीवन। अभी आप मार्क करो क्या होता है बराबर। अगर वो आया ना आपके अंदर उतर गया ना, उसने उसकी झलक दे दी ना, हाँ जी, उसका उसने परिचय किए ना आपको, आपके आत्मा को हो गया, आपके आत्मा ने वो जान लिए ना, पहचान लिए ना, उसके बाप की पहचान हो गई ना। हाँ जी, तो आपकी बुद्धि को नहीं होगी, आप तो तर्कों में जाने वाले हैं। हम देखो, हम पृथ्वी वाले लोग हैं ना, तर्क मानते हैं, तर्क। हाँ जी, और वो तर्कों में तो नहीं आता बराबर जी। परमात्मा तर्कों में कैसा आएगा? तर्कों तो ये तो बुद्धि का भाग है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बुद्धि, और बुद्धि क्या है? एक प्रकार की वस्तु है ना, बदलने वाली वस्तु, माने क्या बदलने वाली, उसको हम वस्तु कहते हैं। तो ये तो बुद्धि तो आज ये कहेगी तो कल अलग कहेंगी। बचपन में हमारे कुछ और विचार थे, जब जवान हो गए तो बचपन के जो विचार है तो हमें हंसी आती है, अरे हम कैसे विचार करते थे, लेकिन आप तो वो विचार कोई काम के नहीं आ रहे। अभी तो अलग ही मजा आ रहा है। फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर जवानी में जो भी हमने मजे मारे थे फिर वो याद आते हैं, तो हमें लगता है अरे यार वो क्या है। यानी हर समय के विचार हमारे अलग अलग होते हैं, और जिस समय में जिस एज में हम रहते हैं उसी एज में हमको वो सत्य लगता है बराबर। यस, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम बूढ़ों को क्यों मानते हैं? तो बूढ़ों ने पूरा देखा होता है ना, बचपन देखा, जवानी देखी, हजारों लोग गुरु देखे, हजारों धर्म भी अभ्यास किए होते हैं, हजारों पंथ का भी अभ्यास किए होते हैं। सब कुछ करके फिर हम निर्णय लेते कि ये जो भी बात हो गई ये सत्य हो गई कि असत्य है, क्या सच है क्या झूठ है, तब निर्णय लेते हैं ना। हाँ जी, और वो निर्णय ही सही होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये इसको हम क्या कहते हैं? अनुभव, या अनुभव है। हमने इतने क्या बोले, इतनी बारिश देखी, इतनी धूप देखी। हाँ जी, हाँ जी, ये होता है। तो ये विश्वास की बात होती है। और देखो आजकल तो इंटरनेट का युग है, घर बैठे ही देखो ये जो इंटरनेट हम बोलते हैं ना, ये जैसा जैसा इसका स्पीड बढ़ेगा ना, अभी तो 5G भी आने वाला है। तो थोड़ा ये देखो, हर इसको 2 बाजू होती है। जैसा दिन होता है तो रात भी होती है बराबर। श्वास लेना पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है बराबर। सच भी होता है, झूठ भी होता है बराबर। प्रकाश भी होता है, अंधेरा भी होता है। तो हर एक क्या बोलते हैं, एक पहलू 2 ये बाजू होती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो बात ऐसी है, वैसा ये जो अभी इंटरनेट आ रहा है ना, इससे क्या होता, दूसरी बाजू उसकी खतरनाक है, दूसरी बाजू उसकी बुरी भी है, लेकिन एक बाजू अच्छी है कि यही हमें पूरा एक बनाएगा। हाँ जी। इसके पहले कोई धर्म क्या कहता था कुछ समझ में नहीं आता था, कौन पंथ क्या कहता था ये समझ में नहीं आता था, कौन गुरु क्या क्या बकवास कर रहा है ये भी समझ में नहीं आता था बराबर। लेकिन हम आज गूगल में जाएंगे, फटाक से कुछ भी लिखेंगे, जैसा हमें चाहिए वो हमें पेश हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ग्रंथ भी बोलो, कुछ भी बोलो, सब कुछ अभी अवेलेबल है बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हर चीज अवेलेबल है जी। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे हम अभ्यास करें, क्या सच है क्या झूठ है, सब कुछ हो सकता है बराबर। सत्य। और फिर क्या होगा इसमें, फिर हमारा जो यहाँ वहाँ हम जाते थे, फिर इस गुरु के पास जाना, कुछ बरस उस पे रहना, फिर वो क्या बोलता है, फिर वो भी कभी कभी बोलता था, महीने में एक बार बोलता था, या कोई त्योहार बोलता था। अभी तो बात के भी सब कुछ प्रवचन बने बनाए हैं, वो भी हमें फटाक से मिल जाते हैं। यानी सबके विचार अभी हमें समझ में आ रहे हैं, अभी उसमें हम अभी निचोड़ निकाल रहे हैं।
अब तो सारी चीज सामने आ रही है ना, एक एक चीज भाई, हम क्या कर रहे थे और हमें क्या मिल रहा था, हम दुखी क्यों थे, उसका कारण क्या था। हाँ। सुख दुख तो मन की स्थिति है ना, मन जो हमारे मन को बात अच्छी नहीं लगी वो दुख हो गया, जो अच्छी लगी वो सुख हो गया। जो हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई जाता है तो वो हमें दुख लगता है। ये तो बहुत नीचे की बात है। परमात्मा तो बहुत ऊंचा है, बहुत दयाल है, बहुत बहुत। अब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बयान करने के लिए, मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। बस महसूस ही कर सकते हैं, बराबर। सिर्फ महसूस कर सकता हूँ उसका स्पंदन, उसका स्फुरन, उसका स्पर्श। हाँ जी, वही महत्वपूर्ण है, बाकी क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, बराबर। फिर जब होता है फिर आगे वाली जिंदगी देखो कैसी बदल जाती है, कैसी सुधर जाती है, और उसका अनुभव आप खुद करना है। बस आप मैं नहीं बताऊंगा कि उसके आगे क्या क्या होता है, वो आप खुद करो ना। और आप जी रहे हो ना, आप उसी में अभी सार शब्द में डूबे हुए हो ना। हाँ जी, और आपका अभी जीवन क्या क्या बदलाव, तो देखो आपके ऊपर है, आपका विश्वास रहेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, किसी के बोलने पे विश्वास क्यों रखना, बराबर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो यही महत्वपूर्ण है। तो ये इंटरनेट से क्या हो गया, अभी सब कुछ हमारे हाथों में आ गया, बराबर। हाँ, मैंने तो कहा कि एक बाजू उसकी गलत भी है, वो गलत भी हमारे हाथों में है, लेकिन किसको क्या लेना है ये महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ परमात्मा की बातें करेंगे कि हम पहले के जमाने में हमें कोई धर्म ग्रंथ खरीदी करना पड़ता था, या वो मिलता था या नहीं मिलता था, बात अलग है, पैसे खर्च कर। अब तो सब कुछ फोकट में है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, सबकी पोल खोल हो जाएगी और खुल गई, और हमने करनी है, खुद ने करनी है। देखो ये हमको समझाना है खुद को। हाँ जी। लोग क्या कह रहे हैं एक दूसरे के बारे में, कोई किसी की मान बढ़ाई कर रहे या किसी की गाली गलौज कर रहे, उससे नहीं लेना। अभी हम तय करेंगे, अभी हमारे हाथ में सब कुछ आ गया है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो है युग जो कहते हैं ना, लास्ट वाला जो घोर कलयुग है, तो इसमें बहुत सारी बातें गलत भी होती है, लेकिन बहुत सारी बातें अच्छी भी होती है। और मैंने तो कहा जहाँ दिन है वहाँ रात होती है, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी होता ही है। स्वाद लेना ही पड़ता है, स्वाद छोड़ना भी पड़ता है। तो ये अच्छे के लिए थोड़ा बुरा भी हमारे हाथ में आ गया तो क्या है, लेकिन हमें क्या देखना है क्या नहीं है, तो वो हमारे हाथ में है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल, उसने दे दिया ना। हाँ, उसने ऐसा करने से नहीं वो गलत है, बस नहीं तो ऐसा नहीं। गलत कैसा क्या हो सकता है, अगर जैसा जमाना चल रहा है उसी के बोलते हैं ना, जैसा पानी का प्रवाह चलता है ना, जैसा पानी चलता है उसके हिसाब से हम अगर तैरेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। अगर हम उसके विरुद्ध चलेंगे, प्रवाह के विरुद्ध, तो हम खुद को समझेंगे कि हम तैर रहे हैं, लेकिन तैर रहे हम और बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसा ही जैसा जमाना चल रहा है, तो देखो परमात्मा की कृपा होती ही है। जैसे बोलते हैं ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है, बराबर। तो ऐसा ही ये इंटरनेट का युग है, मोबाइल का युग है। ये समझो मोबाइल कीचड़ है, लेकिन उसमें से हमें वो जो परमात्मा है वो लेना है, बराबर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमारे विश्वास के लिए मैं तो ये नहीं कहता, मैं तो यही कहूंगा ना कि मेरे प्रवचन सुनो सबको मिल, लेकिन नहीं, मेरी बात पे विश्वास मत रखो थोड़ी देर के लिए। अभी आपको तो मिल ही गया है, लेकिन अगर आपको चाहे तो आप जो भी चाहे वो देख सकते हो, धर्म ग्रंथ का अभ्यास कर सकते हो, पंथ का कोड क्या बोल रहा है वो भी फिर आपको समझ में आ जाएगा ना। जैसे हमारे पॉकेट में पैसे रहते, रुपए रहते, तब हम मन चाहे हमारी खरीदी कर सकते, बराबर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वैसा अभी आपको परमात्मा प्राप्त हो गया है, बराबर। हाँ जी, आपको परमात्मा समझ में आ रहा है। अभी लोग कैसे बातें करते हैं, फिर धर्म कैसे बोलते हैं, हर धर्म बोल, फिर आपको समझ में आ रहे ये तो धर्म की कोई इसमें कोई रोल नहीं है, किसी धर्म का इसमें रोल नहीं, किसी पंथ का इसमें रोल नहीं, किसी गुरु का रोल नहीं है, मियाँ मेरा भी उसमें कुछ रोल नहीं है, खुद का आपका भी रोल नहीं है, और मैं जो बोलने वाला मेरा भी रोल नहीं है।
बस जो भी है वो उसका हुक्म है और उसके हुक्म से ही सब कुछ चलता है, यही सत्य है। सत्य दिखाई देना शुरू हो गया कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, ये सामने आना शुरू हो गया सब कुछ। बहुत कुछ आने वाला है और आएगा, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। कृपा बनाए रखना सत साहेब, सत साहेब। बस यही अपनी कृपा रखना कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं और आप अपनी कृपा बनाए रखें। हर जीव का कल्याण हो, हर जीव बस उसका भाग्य के मुताबिक ही मिलता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक का भाग्य अच्छा हो जाए। हम तो ये चाहते हैं जैसे हमें मिला वैसे सबको मिले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।